आपने खुद ही कहा था ना वो समझदार है, इतनी इंटेलिजेंट है और उसकी एक सौतेली माँ भी है। There is something very fishy about this whole scenario. मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो मर जाए और अल्लाह मुझे भी उसके साथ उठा ले, फिर तुम लोगों की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिसके लिए अच्छा सोचो वही मुझे कसूरवार समझता है। ये बॉक्स वैसे बहुत प्यारा है, इसमें मैं अपनी सारी ज्वेलरी रख सकती हूँ। खोल के देख। हाय जूते। तौबा है, और इस तरह से सेव करके रखे हैं जैसे कोहिनूर हो। बाकी ये सब कुछ भी कचरा ही है। फसी, इतने सालों का सामान जमा हुआ था, वो तो सफाई करने की इजाजत नहीं देती थी। मैंने सोचा बिल्कुल साफ शफाफ कमरा कर दूं। कोई चीज भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जो चीज जहां रखी है वहीं रहने दो, समझ आई? मगर मैं तो बस, मैंने जो कहा तुमने सुन लिया ना? ये डब्बा भी नहीं ले सकती मैं? चुप कर जाओ, वापस रखो। सुन नहीं लिया? वैसे क्या हुआ बहन? रात को पुलिस का छापा पड़ा है, सुना इफ़ी नाम के किसी लड़के को पकड़ के लेके गए। अच्छा, क्या किया था उसने? यहाँ तो कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा था। सुना है उसका दोस्त मोहल्ले की किसी लड़की को लेकर भाग गया है। क्या जमाना आ गया है, किस पर एतबार करें? सगी औलाद माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर चली जाती है। आय हाय, उसका बाप तो जीते जी ही मर गया होगा। खुदा ऐसी औलाद किसी के यहाँ पैदा ना करे, या फिर पैदा होते से पहले ही उठा ले। अच्छा, किसकी बेटी थी? कौन है? मोहल्ले की है क्या? पता नहीं, पुलिस अभी तक तो कुछ बता नहीं रही। वैसे पता तो कुछ दिनों में चल ही जाएगा। सच सच बता दे, कहाँ है तेरा दोस्त? सर मुझे कुछ नहीं पता, कितनी बार कहूँ आपको, छोड़ दे मुझे। छोड़ देंगे तुझे, पहले ये बता वो दोनों कहाँ हैं? अरे खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे चालाकी नहीं करना, वरना तुझे ना जिंदों में छोड़ूंगा ना मुर्दों में। सच सच बता कहाँ है वो? सर अगर मुझे पता होता मैं शुरुआत में आके आपको सब सच बता देता। वो ऐसा नहीं होने को। साले की मार लाश को ऊपर ला, उठा इसको, उठा लेकर लेकर। ये क्या बात है? नूरिया, कल रात का खाना इसी तरह पड़ा हुआ है, तुमने खाया नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब इसे नहीं खाना, खराब हो गया होगा। मैं हम दोनों के लिए फ्रेश नाश्ता लाया, दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? आपने मुझे कहा था कि हमें कुछ दिन के लिए अपने घर से जाना पड़ेगा, उसके बाद आप बाबा से बात करेंगे और सब कुछ संभालेंगे। लेकिन आपने मुझे लाकर इस कमरे में कैद कर दिया है। न यहाँ कोई इंसान है, न मैं किसी को जानती हूँ।
कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आवाज देके बुला भी नहीं सकती। ये सब हो क्या रहा है? मैंने ये सब नहीं सोचा था। तो तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार कहाँ से आ गया? अगर एतबार नहीं होता तो इतना बड़ा स्टेप लेके आपके साथ आती हूँ मैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पापा कितने परेशान होंगे। एक बार तो बात करवा दे, ऊपर से आपने फोन भी ले लिया मुझसे। ठीक किया मैंने तुम्हारा फोन ले लिया, वरना दुख होता तुम्हें। क्या मतलब है? बात हुई थी मेरी तुम्हारे। बाबा से बात हुई थी? मुझसे नाराज है ना? तुम्हारी अम्मी से बात हुई। तुम्हारे बाबा ने तो फोन पे आने से इनकार कर दिया। नहीं, वो झूठ बोल रही है। वो हमेशा से झूठ ही बोलती है, मुझे पता है। नहीं झूठ बोल रही वो इस बार। जब मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर रहा था, पीछे तुम्हारे पापा की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे अगर नूर है फोन पे तो रख दो फोन पे फौरन, और कह दो इसको कि आइंदा हमें कभी भी फोन ना करें। वो मर गई हमारे लिए और हम उसके लिए। तुम्हें बार बार मैं इसलिए मना कर रहा था कहीं तुम उन्हें फोन ना कर दो और तुम्हें दुख ना पहुंचे। बैठो इधर, बैठो इधर जल्दी। इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ मैं ही वो इंसान हूं जिसे तुम्हारी परवाह है। तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मान रही, खाना नहीं खा रही। जानती हो 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भूखी हो। खाना नहीं खाओगी तो ताकत कैसे आएगी? इस दुनिया से कैसे लड़ेंगे हम? बताओ मुझे। जानती हो मैंने भी क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। शाबाश। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। 5 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। जी फरमाइए। अर्ज ये करनी थी कि मैंने तमाम कागजात स्टडी किए। मालूम चला कि ये मकान तो अभी आपके वालिद साहब के ही नाम है, आपके नाम तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ। हाँ लेकिन वकील साहब मैंने तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और अपने भाइयों के और बहन का जो एनओसी है वो भी दे दिया था। फिर क्या मसला है? अब देखिए मुझे कल हर हालत में ट्रांसफर फीस पे करनी है, इसीलिए आपको कॉल की है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लीगल मैटर्स भी हैं। हाँ हाँ सही बात है, वो पैसे तो मैंने निकलवा कर रख लिए थे घर पर। आप ऐसा करें ना, आप रात में आ जाएं, घर से ले लें मुझसे। बहुत बेहतर, मैं आ जाऊंगा। और हाँ आप अपने अपनी फीस का नहीं बताया, मैं कई बार आपको जहमत दे चुका हूँ। अरे साहब फीस की खैर है, हम तो मकान के ट्रांसफर की और आपकी बेटी के निकाह की मिठाई एक साथ खाना पसंद करेंगे। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। पापा, पापा आपको अपनी बेटी की आवाजें क्यों सुनाई नहीं देती हैं? आप तो मेरी जरा सी बात पर तड़प जाते थे। मगर ये आपको क्या हो गया है कि आपको मेरी मामा जो मुझसे दुश्मनी निभाने का कोई मौका नहीं जाने देती, अब सिर्फ उनकी सुनते हो आप?
पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? तुम मुझसे हर बात पूछते थे। एक दफा तो मुझसे पूछा होता पापा, एक दफा। सर कुछ पता चला? मैंने सुना आपने ट्यूशन सेंटर से किसी लड़के को उठाया। हमने एक बंदे को उठाया और उससे पूछगछ कर रहे हैं हम। तो सर कोई मोबाइल की लोकेशन या सीसीटीवी फुटेज तो मिली होगी ना? देखिए यहाँ सीसीटीवी फुटेज देने के लिए लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, देते नहीं है। और वो खबीस इतना चालाक है कि उसके मोबाइल पे हमें सिर्फ एक ही नंबर मिला है और उसने वो मोबाइल यूज किया जो उसके दोस्त के नाम पर था। और जिस नंबर पे वो फोन करता था शायद वो आपकी बेटी का है। तो वो जिस नंबर से वो कॉल आई थी उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो सकती? आपको बताया ना, बहुत कमीना इंसान है। उसने उस फोन से सिर्फ एक ही नंबर डायल किया है जो आपकी बेटी का, और वो सिम उसके दोस्त के नाम। और एक बात तो मैं अब बता दूं, आप उसका दोस्त तो बहुत लंबा अंदर जाएगा। लेकिन मेरी नूर का तो पता चल जाएगा ना? आप दुआ करें, हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करें। देखो फसी साहब, आज मेरी मसरूफियात कुछ ज्यादा हैं, तो आप प्लीज जाइए, मैं आपसे लंबी बात नहीं कर सकता। ठीक है। हेलो। जी फसी साहब, आपको याद दहानी के लिए कॉल की। जी जी वकील साहब, मैंने पैसे आपके घर पर ही रखे हुए हैं। आप आ जाएं, ले जाएं आके। ठीक है जनाब, मैं हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज। ओके। तबस्सुम, मुझे मैंने तुम्हारे पास 3 लाख रुपए रखवाए थे, वो जरा देना मुझे। अच्छा अच्छा। क्यों गिर रहा है? ससी, वैसे तो नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक से देखो। पैसे नूर सब कुछ ले गई। नूर? हाय अल्लाह, हाँ मैं मर जाऊं। हमेशा तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं तुमसे नूर की कामयाबियां, उसकी बातें, उसके आगे बढ़ने की हर बात डिस्कस किया करता था। और ये सब तुम्हें बताते हुए मेरा सर फख्र से बुलंद और दिल खुशी से सरशार हो जाया करता था। उस वक्त मैं दुनिया के सामने भी सीना ठोक कर कहा करता था कि नूर मेरी बेटी है, नूर मेरा फख्र है। नूर, तुम्हारा अक्स अब तुम्हारी तस्वीर में ना रहा। हर बाप अपनी औलाद की परवरिश ऐसे करता है जैसे कोई खुले मैदान में एक नन्हा पौधा लगाए। धूप, बारिश, सख्त मौसम से बचने के लिए खुद अपनी पीठ को दरख्त बनाने तक। लेकिन उस बागबान की क्या कैफियत होगी? जब उसका वजूद उस दरख्त के पत्तों की ठंडक के बजाय उसके कांटों से जख्मी हो जाए। बड़ा घाटे का सौदा किया मैंने,
बड़े घाटे का। किसकी कॉल आ रही है? ओ बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। भाई जब नंबर नहीं पता, नाम नहीं आ रहा, तो कोई जरूरत नहीं उठाने की। मम्मा देख लेते हैं, क्या पता नूर किसी नंबर से कॉल कर रही हो। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं। मुश्किल से हमारे गले से मुसीबत उतरी है, तुम चाहती हो कि फिर से हम डाल लें? अच्छा जाओ जरा, मुझे लग रहा है कि वो आलू गोश्त जलने वाला है। जरा चम्मच हिलाओ उसमें। रोटियां भी बना लो। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आती? कितनी दफा कहा है मुझे फोन मत करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। क्या करूं, हाथ तंग हुआ हुआ है। और तुमने पैसे भी अभी तक नहीं भेजे। तुम्हारी बेटी है, उसकी फरमाइशें ही कम नहीं हो रही। मेरी बेटी नहीं है वो। जो काम है उसकी बात करो। अकाउंट नंबर दो अपना। अकाउंट नंबर? इसका मतलब अपना निशान छोड़ना। अकाउंट नंबर तुझे देना मतलब अपना निशान छोड़ देना, और मैं अपना निशान कहीं नहीं छोड़ता, समझी? हाँ ये तो बहुत समझदारी की बात है। मैं भी नहीं चाहती कि कोई निशान छोड़े, मगर तुम्हें पैसे आप कैसे भिजवाएंगे? मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेजता हूँ जो मेरे एक बेवकूफ दोस्त का है, जिसकी साइन की हुई चेकबुक मेरे पास ही है। लो, कर दी ना तुम्हारी मुश्किल आसान। अब तुम भी मेरी मुश्किलें आसान करो और फौरन पैसे भिजवाओ। ठीक है, भेजती हूँ मैं पैसे। इतना कमीना इंसान। नहीं, झूठ बोल रही वो इस बार। जब मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर रहा था, पीछे तुम्हारे पापा की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे अगर नूर है फोन पे तो रख दो फोन को फौरन, और कह दो इसको कि आइंदा हमें कभी भी फोन ना करें। सर आपको कोई क्लू मिला? आपने कहा था आप उस एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाएंगे। देखें जी, यहाँ सीसीटीवी फुटेज देने में लोग बहुत घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, रियली? तुम परेशान मत। एसएचओ साहब, आज आप हमारी प्लीज पक्की एफआईआर कटवा दें, ताकि ये एम्बेसी में एप्लीकेशन के साथ उसकी कॉपी दे दें। वैसे इनसे ज्यादा परेशान तो मुझे आप लग रहे हैं। रोज फोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। भाई साहब, हमें आपके केस के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं यहाँ। सर एटलीस्ट हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि ऐसे केसेस में होता क्या है। होना क्या है जी, स्नैचर थोड़ी दूर जाके एटीएम कार्ड और पैसे निकाल लेते हैं और बाकी चीजें वहीं फेंक देते हैं। फिर वो चीजें लोगों को मिलती हैं तो वो हमारे पास ले आते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, और इस तरह आपको आपका सामान मिल जाता है। हमारे पास इस तरह की कोई चीज आ गई, आपको मिल गई, तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। आपने उस एरिया में सर्च किया जाके? वैसे बाय द वे, आप इनके लगते क्या हैं? कजन है, मंगेतर है, कौन है? ये किस तरह का सवाल है? ऐसे सवाल लड़की के सामने वही करते हैं जिन्हें अपने नंबर बढ़ाने हो। देखें जी, हमें यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। आपका केस जिस दिन सॉल्व हुआ मैं आपको बुला लूंगा।
बार बार यहाँ आके हमें तकलीफ ना दें आप। जा सकते हैं आप। चलो सोनिया। सर कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। सिर्फ इतना पता चला है कि वो उसे लेके लाहौर गया। लाहौर? तो आपने उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं की? वो बहुत चालाक है। उसने वो फोन इस्तेमाल किया है जो उसके दोस्त के नाम पर था। हमने उसके दोस्त को उठाया है, लेकिन वो फोन भी यहाँ छोड़ के गया और फोन से भी हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो सर ये जो लड़का है जिसे आपने अरेस्ट किया, उसने भी नहीं बताया कि लाहौर में उसने उसे कहाँ रखा है? हमने उसे बहुत धोया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। लगता है उससे भी हाथ कर गया है वो। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी खैरियत से है या नहीं। मुझे अभी भी यकीन है कि उसे अगवा किया गया है। देखें फजी साहब, कुंडी आपके घर के अंदर से खोली गई, कपड़े अलमारी से आपकी बेटी ने खुद बैग में रखे। अब आप इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं कि वो घर से भागी। ये अगवा का केस नहीं है और हम पर्चा दोनों के खिलाफ काटेंगे और अदालत में दोनों को पेश होना होगा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी बेटी पर पर्चा क्यों होगा? वो तो मासूम है, उसे तो वर्गलाया गया है। मासूम? बाकायदा प्लानिंग के तहत भागी है वो, और जहां तक हमें लगता है वो दोनों बगैर निकाह के भागे, इसलिए पर्चा तो कटेगा उनके खिलाफ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा सर। प्लीज मैं आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। देखिए मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आया था। जरा सोचिए तो सही, मुझ पर इस वक्त क्या गुजर रही है। यकीनन आपकी भी कोई बेटी होगी। देखिए हम यहाँ जज्बात से काम लेने के लिए नहीं बैठे, हमें कानून के मुताबिक काम करना पड़ता है। आप जाएं, अगर आपकी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। और एक बात और, मैंने पक्की एफआईआर नहीं काटकर अपनी नौकरी पे बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर मीडिया और टेलीविजन वालों को पता चल जाए ना तो मेरी नौकरी जा सकती है। अब जाइए आप। थैंक यू। अगर इसी तरह पड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। पापा से बात हुई? नहीं है तुम्हें मेरी बात पे यकीन? हेलो, जिसे चाहे फोन कर और अपना दिल तोड़वा लो। लो लो। आप ठीक कह रहे हैं। जल्दबाजी में मैंने जो फैसला किया उसके बाद कोई मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। तुमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। तुमने सिर्फ अपनी मर्जी से अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया है, जो तुम्हारा राइट है, और ये राइट तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
अगर तुम ऐसा ना करती तो जानती हो ना ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें लाहौर की सैर कराऊं। नहीं नहीं बोलना, बिल्कुल मना नहीं करना। और नहीं ऐसे कैसे नहीं जाना, हम लोग घूमेंगे आज। नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले लेके जाऊंगा अनारकली की चाट खिलाने, उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्वाल मंडी की कढ़ाई, और फिर वहीं आगे से कड़े वाली लस्सी पियेंगे। 3 दिन तक होगी ऐसी लस्सी होती है। उठ जाओ तो मेरा नाम बदल देना कसम से। हाँ चल भूख है ना, चल अच्छी से तैयार हो जाओ और प्यारी लगना, ठीक है ना। घूमेंगे, फुल एंजॉय करेंगे लाहौर, ठीक है। अब फोन ले सकते, तुम तैयार हो, मैं 10 मिनट में आ।
ठीक है। किसका फोन था? बड़ी खुशखबरी है। देखो जरा अल्लाह का करम, सब कुछ खुद ब खुद होते जा रहा है। खुशखबरी, और वो भी इस घर में। इस घर में दो ही चीजें होती हैं, या तो थ्रिल या तो डिप्रेशन। हर वक्त तुम मायूसी की बातें क्यों करती हो? तुम्हें पता है कि किसका फोन आया था? किसकी कॉल थी? वो हम मंगनी पे गए थे ना, वहाँ पे एक खातून थी, उनका बेटा लॉयर है। उन्होंने तुम्हारी सहेली से मेरा नंबर लेकर कॉल की। और क्यों की उन्होंने कॉल? जाहिर सी बात है, तुम्हारे रिश्ते के लिए। और खानदान बहुत बहुत अच्छा है, मास तो उनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मामा अभी तो कोई रिश्ते की बात हो ही नहीं सकती। इस घर में क्या सिचुएशन चल रही है आप जानती तो हैं। और मुझे किसी लॉयर से करनी भी नहीं है। मेरी सोच थोड़ी अलग है। अच्छा, मेरी बात सुनो, वापस मेरी बेटी राबिया बन जाओ, नूर बनने की कोशिश ना करो। अगर लड़का लॉयर है तो सोचो, अगर इस जायदाद के बारे में कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमारा सारा काम करेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि चंद सालों में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। हम तो मर खप जाएंगे, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन अभी जो घर की सिचुएशन चल रही है, हम तो नहीं किसी को बुला सकते अभी। ये सिचुएशन तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी अम्मी को पता है अच्छी तरह से किस तरह से हैंडल करना है सब कुछ। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मुझे बताओ, पहनोगी क्या? अभी आ रहे हैं क्या? कभी तो आएंगे ना। ईमेल पे तो नहीं होगी शादी? वो जो मैं उस दिन ब्लू लेकर आई थी ऑरेंज फूलों के साथ। हाँ, वो अच्छा था, अच्छा लगेगा। ये वैसे तुम्हारी चॉइस है, जो भी तुम पहनना चाहो। नहीं, अच्छा है वो ब्लू और ऑरेंज वाला भी, है ना? समझ में नहीं आता, यहाँ कोई रेफरेंस ना हो तो कोई काम ही नहीं होता। यार प्लीज, अब तुम सिस्टम पर बहसना शुरू कर देना। ये बताओ, खैरियत से आए हो? तुम्हें सोनिया की पासपोर्ट स्नैचिंग का बताया था ना मैंने। वो SHO मुझे कहाँ से नहीं डाल रहा, लगता है उसको काम ही नहीं करना है। तुमने उन्हें बताया कि तुम किसके बेटे हो? ये बताना जरूरी है? मेरा बताया था क्या? मतलब मैं उसे बताऊंगा नहीं तो वो काम नहीं करेगा। यार, एक्चुअली यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर डिपार्टमेंट। यहाँ नफरी और वसाइल का मसला अभी तक जूं का त्यों है। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक SHO कितने प्रेशर में काम करता है। एनीवेज, मैंने SHO को बुलाया है, ही इज अबाउट टू कम। हाँ भाई दिलशाद, आओ। इनको जानते हो? जी सर, ये किसी खातून के साथ आए थे, उनका पासपोर्ट स्नैचर्स ले गए थे। हम ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। तो फर्दर क्या प्रोग्रेस है? सर, एक ग्रोह के बारे में पता चला है जो इस इलाके में वारदातें करता है। बहुत जल्दी वो हमारी गिरफ्त में होंगे। मुझे इन्फॉर्म रखना। और ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं और इनके वालिद साहब भी पुलिस में ही सर्व करते थे। माशाल्लाह सर। सर, आप मुझे पहले बता देते तो आपने SP साहब को खामखा तकलीफ दी। इट्स ओके। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछें सर। जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था तो एक साहब और भी थे, उनका क्या मसला था? सर, मेरे ख्याल में फसी साहब के बारे में पूछ रही है। जिस केस के बारे में मैंने बताया था ना आपको, उनकी लड़की घर से गायब है। गायब है मतलब? कहाँ गई वो?